हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लगातार जो नई नई जो रिसर्च है, जो नई नई जो सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन के ऊपर जो रिसर्च है, अनपिकिंग के ऊपर रिसर्च है, और सॉफ्टवेयर को अपन किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं, डोंगल के जो सॉफ्टवेयर है उनको अपन किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं, तो उनके हम लगातार ट्यूटोरियल अपना जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर अपलोड करते जा रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे अपन हाई जो मेथड है उनका जो ट्यूटोरियल वो यहाँ पे अपन नहीं अपलोड कर सकते। उसका रीज़न आप खुद जानते हैं, क्योंकि यूट्यूब ये अलाउ नहीं करता है। तो दोस्तों, कल अपन ने देखा था कि डोंगल क्या होते हैं, डोंगल हार्डवेयर की क्या होती है, या फिर आप मान सकते हो कि डोंगल यूएसबी की क्या होती है। ठीक है। यह चीज़ तो आपने समझी, और यह चीज़ तब काम आती है जब आप किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर डोंगल का प्रोटेक्शन यूज करते हो या फिर डोंगल का प्रोटेक्शन लगाते हो तब। अगर आप डेवलपर हो, आपके पास सबसे महंगा सॉफ्टवेयर है, और आप सॉफ्टवेयर को सेल करना चाहते हो, तो आप सॉफ्टवेयर को किस तरह से सेल कर सकते हो। आप सॉफ्टवेयर को क्रैक से बचाने के लिए आप उस पर डोंगल का जो प्रोटेक्शन है वो आप लगा सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ उन लोगों के लिए जो डोंगल के बारे में नहीं जानते, और वो डोंगल को किस तरह से यूज करते हैं, वो ऐसा कुछ जानना चाहते हैं, तो इसके लिए। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, और ये चीज़ आपको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं कि आप डोंगल को किस तरह से रिवर्स कर सकते हो, किस तरह से आप डोंगल के जो सॉफ्टवेयर है उनको आप बिना डोंगल के चला सकते हो। ठीक है। मैं आपको सिंपल भाषा में ये समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का जो ट्यूटोरियल है, आज का जो वीडियो है, उसमें अपन बात करने वाले हैं कि डोंगल इमुलेटर क्या होते हैं। ठीक है। डोंगल इमुलेटर क्या होते हैं, डोंगल इमुलेटर किट क्या होती है, ये कैसे काम करते हैं। तो भाई लोगों, कल मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए यूट्यूब में, और वो सारे बोले कि भाई अपन डोंगल का किस तरह से क्लोन कर सकते हैं, डोंगल का किस तरह से कॉपी बना सकते हैं, डोंगल का किस तरह से अपन बिना जो हार्डवेयर की लगाई, बिना डोंगल लगाई, अपन सॉफ्ट को किस तरह से ओपन करवा सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन का जो जवाब है वो मैं आज यहाँ पे आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। और आप इस वीडियो पे बने बने रहिए और देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे ये पूरी सीरीज चलने वाली है डोंगल रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में। तो यहाँ पे आप पूरा जब तक वीडियो देखोगे नहीं, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। तो चलो, अपन अपना जो टाइम है वो ना खराब करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं कि डोंगल इमुलेटर क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि आप मेरे को ये बताओ कि सॉफ्टवेयर क्रैक क्या होते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्रैक क्या होते हैं, ये चीज आप मेरे को बताओ। आपको पता है, अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर क्रैक आप मान सकते हो, पेज मान सकते हो। ठीक है। जैसे कि आपके पास ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है। ठीक है। एक आप क्या कर सकते हो, एक आप उसका जो की है वो आप बाई कर सकते हो। ठीक है, डेवलपर से। तो आपके पास वो एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर हो गया। एक आपके पास की नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है बाई करने के लिए, और या फिर आपके पास पैसे भी है लेकिन सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा महंगा है, तो आप उसको परचेज नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप किसी हमारे जैसे क्रैकर लोग से, या फिर आप अगर खुद क्रैकर है तो आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर को आप रिवर्स करोगे, क्रैक करोगे। ठीक है। तो आपने सॉफ्टवेयर में क्रैक करने के लिए किया क्या, आपने सॉफ्टवेयर में जो उसका लाइसेंस सिस्टम उसको आपने बाईपास किया। भाई सीधी सी बात है कि अगर आप लाइसेंस सिस्टम बाईपास कर देते हो तो आप सारे सॉफ्टवेयर के फीचर्स यूज कर लेती हो। ठीक है। क्योंकि सारे फीचर्स लॉक होते हैं लाइसेंस सिस्टम के बेस पर। तो आपने अगर लाइसेंस सिस्टम ही बाईपास कर दिया तो आप सॉफ्टवेयर के जितने भी जो फीचर है वो सब आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने सॉफ्टवेयर क्रैक किया तो आपने सॉफ्टवेयर को क्रैक करने के बाद में आपने जो फाइल वापस .exe में बनाई है वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया सॉफ्टवेयर का क्रैक। ठीक है। अब आप उस क्रैक को सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल डायरेक्टरी या फिर इंस्टॉल फोल्डर जहाँ पे आपका जो जेन्युइन सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो रखा है, वहाँ पे अगर आप उसको रिप्लेस करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर क्रैक सॉफ्टवेयर आपका चल जाएगा, और आपका जो लॉगिन सिस्टम है वो बाईपास हो जाएगा। तो इससे आप क्या कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर का पैचिंग सिस्टम, या फिर सॉफ्टवेयर का पैच, या फिर सॉफ्टवेयर का क्रैक। ठीक है। ठीक उसी तरह से डोंगल इमुलेटर क्या होते हैं, डोंगल इमुलेटर एक्चुअली जो आप मान सकते हो डिजिटली डोंगल्स होते हैं। ठीक है। डिजिटली डोंगल्स होते हैं या फिर डिजिटली सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है। जो सॉफ्टवेयर को अलाउ करते हैं बिना डोंगल के
चलाना, ठीक है। कि भाई इमुलेटर से क्या होता है कि आपका सॉफ्टवेयर है वो बिना डोंगल के ही चल जाता है, ठीक है। अब इमुलेटर काम क्या करता है, इमुलेटर वो सारी फैसिलिटी देता है सॉफ्टवेयर को जो फैसिलिटी आपके डोंगल देता है, ठीक है। तो डोंगल क्या करता है कि जैसे अपन सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो वो क्या करता है कि अपन को मैसेज देता है कि डोंगल नॉट फाउंड, मतलब वो एक सिक्योरिटी चेक कर रहा है कि इसका जो डोंगल है वो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो भाई अपन जब तक अपने पास डोंगल नहीं है या फिर अपने पास डोंगल है ओरिजिनल, तो अपन जब तक अपने सिस्टम में डोंगल इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा, ठीक है। और जैसे अपन ने डोंगल को अपने पीसी अपने लैपटॉप में लगाया, ठीक है, इंसर्ट किया यूएसबी पोर्ट में और अपना सॉफ्टवेयर चल जाएगा, ठीक है। तो इमुलेटर क्या करता है, इमुलेटर एक्चुअली डोंगल का क्लोन होता है, ठीक है, डोंगल का कॉपी होता है, ठीक है। डोंगल का कॉपी ही डोंगल का जो डिजिटल जो एक वर्चुअल जो सिस्टम है, वर्चुअल जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या फिर आप मान सकते हो कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर जो डोंगल का सेम टू सेम है और उसको चलाने से या डोंगल को चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसको चलाएंगे तो सॉफ्टवेयर सेम टू सेम डोंगल समझेगा, और अगर अपन रियल डोंगल को चलाएंगे तो भी सॉफ्टवेयर उसको एकदम रियल बेस पे ही समझेगा, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि इमुलेटर एक वर्चुअल डोंगल होता है, ठीक है। अपन अभी तक अपने सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो डोंगल यूज कर रहे हैं वो एक हार्डवेयर डोंगल है, एक हार्डवेयर की है। जैसे कि आपके पास पेन ड्राइव है, सेम टू सेम वैसे एक डोंगल होता है, ठीक है। डोंगल भी दो तरीके होते हैं, मैंने कल बताया था। एक होता है एलपीटी जो पैरेलल जो पोर्ट होता है, जो आपका वीजीए पोर्ट होता है उसमें लगता है, और दूसरा होता है आपका यूएसबी फर्स्ट जनरेशन डोंगल, ठीक है, जो आपके यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपने इमुलेटर समझ लिया कि इमुलेटर एक्चुअली डोंगल का क्लोन, डोंगल का कॉपी, ठीक है, होता है। और दोनों में फर्क क्या है भाई, रियल डोंगल तो होता है कि आप उसको ओनली एक पीसी में यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने डोंगल बाय किया है, ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर बाय किया है और सॉफ्टवेयर डोंगल वाला है, तो आपको एक हार्डवेयर बेस पे एक डोंगल मिलेगा और वो डोंगल ओनली आपके वन पीसी में ही काम करेगा, ठीक है। लेकिन इमुलेटर आपके हर पीसी में काम करेगा, मतलब इमुलेटर आपको मल्टीपल पीसी भी आपको सपोर्टेड है, मतलब जो इमुलेटर है वो आपके मल्टीपल पीसी में चल जाएगा, ठीक है। आप उस सॉफ्टवेयर को, अगर आपके पास किसी सॉफ्टवेयर का इमुलेटर है तो आप उस सॉफ्टवेयर को हजारों पीसी में चला सकते हो, ठीक है। और एक हार्डवेयर जो डोंगल होता है उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप ओनली वन पीसी में ही उससे सॉफ्टवेयर को चला सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि जो डोंगल होता है उसका क्लोन कॉपी उससे उससे डेटा लेके वर्चुअल उसका सेम टू सेम वर्चुअल डोंगल बनाना ही डोंगल इमुलेटर कहलाता है। जो सारी जो फैसिलिटी है वो सेम टू सेम जो रियल डोंगल होता है उसकी तरह ही वो अपन को देता है, ठीक है। तो जैसे अपन ने समझा कि अपन किसी रियल सॉफ्टवेयर को क्रैक करते हैं तो जो अपन ने क्रैक किया उसको अपन बोलता है पेज, ठीक है, या फिर सॉफ्टवेयर का क्रैक अपन उसको बोलते। इसी तरह से दोस्तों अगर अपन डोंगल के जो हार्डवेयर डोंगल को बाईपास करके अपन एक वर्चुअल डोंगल बना रहे हैं तो उसे वर्चुअल डोंगल को अपन क्या बोलेंगे, डोंगल का क्रैक, ठीक है, या फिर सॉफ्टवेयर डोंगल का क्रैक। आप ये चीज मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो आप अब यहाँ पे एक्चुअली इमुलेटर काम किस तरह से करता है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। इमुलेटर के फायदे क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इमुलेटर बनाते क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इमुलेटर बनाते क्यों है। तो इमुलेटर दोस्तों, एक तो ऐसा मान लो कि अगर कोई क्रैक करे तो वो पैसा कमाने के लिए इमुलेटर बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि डेवलपर लोग ओनली वन पीसी के लिए ही सॉफ्टवेयर देते और वन पीसी के लिए डोंगल देते हैं। तो अगर आप पैसे वाले आपने सॉफ्टवेयर बाय किया तो आप अपने एक ही पीसी में इसको चलाओगे। लेकिन अगर मान लो कि मेरे को सॉफ्टवेयर पसंद आ गया तो मैं अपने पीसी में कैसे चलाऊंगा भाई, मेरे पास तो इसके जो बाय करने के वो मनी नहीं है।
तो इसके लिए मैं क्या करूंगा भाई, मेरे पास एक टेक्निक है कि मैं इसका एक वर्चुअल डोंगल बना सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको वर्चुअल डोंगल बना के इसका एक इमुलेटर बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपसे उसी डोंगल का एक क्लोन लूंगा और उसी क्लोन के बेस के ऊपर मैं इमुलेटर बनाऊंगा, ठीक है। तो अब मैंने जो इमुलेटर बनाया वो क्या होगा, वो इमुलेटर आपके सारे पीसी में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो रीजन ये है कि डोंगल इमुलेटर बनाते क्यों है, ठीक है। डोंगल इमुलेटर बनाने का सबसे बड़ा मेन रीजन है कि डोंगल को क्रैक करके मार्केट में सेल करना, ठीक है। डोंगल के जो सॉफ्टवेयर उनको क्रैक करके मार्केट में सेल करना सबसे बड़ा रीजन तो ये है। उसके बाद में दूसरा रीजन ये है कि जो डोंगल होते हैं वो अगर मान लो कि लॉस्ट हो जाते हैं, अगर खो जाते हैं, अगर डोंगल मान लो कि डोंगल अगर खराब हो जाते हैं, डोंगल क्रैप्ट हो जाते हैं, डोंगल क्रैश हो जाते हैं, तो उसको बचाने के लिए या डोंगल को बैकअप रखने के लिए अपन एक वर्चुअल इमुलेटर बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो इसीलिए अपन डोंगल इमुलेटर बनाते हैं। और ये चीज़ अपने माइंड में रखना हमेशा कि डोंगल इमुलेटर, डोंगल के जो सॉफ्टवेयर उनका एक क्रैक होता है, ठीक है। और उसी क्रैक से आप इमुलेटर को किसी भी पीसी में इंस्टॉल करके आप सॉफ्टवेयर को चला सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इलीगल हैकर 7 भाई आपने इतना तो बता दिया, इतना समझ में आ गया, लेकिन भाई हमने तो डोंगल इमुलेटर देखा ही नहीं है, वो सॉफ्टवेयर इससे कैसे काम करता है। तो भाई इसका मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा कि डोंगल इमुलेटर काम कैसे करता है, किस तरह से इंस्टॉल होता है, डोंगल इमुलेटर दिखता कैसे है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर उससे कैसे चलता है, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। और वीडियो में पूरा जो इंस्टॉल करके पूरा जो प्रोसेस है वो आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो बस आपको इतना समझना है कि इमुलेटर, डोंगल इमुलेटर क्या होता है और डोंगल इमुलेटर किट क्या होता है, वो चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैंने ये चीज भी आपको समझा दी कि डोंगल इमुलेटर और डोंगल में क्या फर्क है, ठीक है। तो डोंगल में एक सीधा सा फर्क है कि डोंगल आप ओनली एक पीसी में चला सकते हो, और डोंगल इमुलेटर को आप जितनी आपकी मर्जी हो उतने पीसी में आप इंस्टॉल कर सकते हो और उस सॉफ्टवेयर को आप मल्टीपल पीसी में आप चला सकते हो। इसीलिए जो क्रैकर है वो डोंगल का इमुलेटर बनाते हैं ताकि वो उसको मल्टीपल पीसी के लिए लोगों को सेल कर सके, मार्केट में उसको सेल कर सके। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए, नोट्स तैयार किए, वो भी अपन पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो व्हाट इज डोंगल इमुलेटर, तो ए वर्चुअल डोंगल इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि एक डोंगल इमुलेटर एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर होता है या प्रोग्राम होता है, ठीक है। और अपन उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो सेम टू सेम फैसिलिटी देता है जिस तरह अपन को हार्डवेयर डोंगल फैसिलिटी देता है, ठीक है। तो प्रोग्राम डिजाइंड टू इमुलेट ए डोंगल और हार्डवेयर की यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर कॉपी प्रोटेक्शन, वर्चुअल डोंगल अलाउ द यूजर टू एक्सेस मल्टीपल डोंगल डिपेंड, कि यहाँ पे जो डोंगल है वर्चुअल डोंगल आप बोल सकते हो या फिर आप वर्चुअल डोंगल इमुलेटर बोल सकते हो, जो क्या काम करता है कि ये अलाउ करता है यूजर को कि आप मेरे को मल्टीपल पीसी में आप चला सकते हो, ठीक है। मल्टीपल पीसी में मैं यूज हो सकता हूँ। तो भाई आपको यह चीज पता होगी कि एक हार्डवेयर जो डोंगल होता है वो ओनली वन पीसी में ही चल सकता है, वो आप दूसरी पीसी में नहीं लगा सकते। लेकिन आपने उसी को क्लोन किया, आपने उसी को कॉपी करके एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है। और उस सॉफ्टवेयर तो वो सॉफ्टवेयर तो आप हर पीसी में चला सकते हो, क्योंकि भाई वो सॉफ्टवेयर आपने खुद ने बनाया है और आप उस सॉफ्टवेयर को चाहो वैसे हर पीसी में चला सकते हो। तो अगर उस सॉफ्टवेयर से अगर आपका जो रियल सॉफ्टवेयर चल रहा है, मैं वर्चुअल इमुलेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर उस सॉफ्टवेयर से अगर आप वर्चुअल जो रियल सॉफ्टवेयर चल रहा है तो भाई आप उसको मल्टीपल पीसी में आराम से चला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टू एक्सेस मल्टीपल डोंगल डिपेंडेंट प्रोग्राम विदाउट दी नेसेसरी ऑफ ए फिजिकल हार्डवेयर की, कि भाई आप वर्चुअल डोंगल का यूज करके आप जो अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आपको कोई फिजिकल हार्डवेयर की या फिजिकल जो डोंगल होता है उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। If a dongle is required to run software, that means a portable device equipped with unlocking information need to be plugged। भाई आप चाहते हो कि मैं जैसे ही जो इमुलेटर को इंस्टॉल करूं उसके बाद में सॉफ्टवेयर के सारे फीचर्स अनलॉक हो जाए, तो भाई ये काम तो आपका रियल डोंगल करता है और सेम टू सेम वही काम आपका इमुलेटर करता है। तो ये चीज़ आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगी, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डोंगल के बारे में बताया गया कि वर्चुअल डोंगल होता क्या है, और ये चीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद में ये जो सॉफ्टवेयर जो
वर्चुअल डोंगल है उसका किस तरह से यूज होता है और उसका यूज क्यों करते हैं अपन, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आप शायद समझ गए होंगे। और उसके बाद में यहाँ पर देखो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल डोंगल, तो ये चीज भी मैंने बता दी कि भाई आपका जो हार्डवेयर डोंगल है वो ओनली 1 पीसी में चलता है और आपका इमुलेटर आपके मल्टीपल पीसी में चलता है। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने आपको समझा दी है। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे डोंगल बनाए कैसे जाते हैं, लेकिन उससे पहले अपन बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डोंगल इमुलेटर किट क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि भाई आपको अगर आप सॉफ्टवेयर क्रैक कर रहे हो तो आपको सॉफ्टवेयर क्रैक करने के लिए कुछ जो क्रैकिंग टूल है लाइक ओलीडीबीजी हो गया, DNS5 हो गया, आपका .NET रिफ्लेक्टर हो गया, XDBG हो गया, तो आप उनसे क्या कर सकते हो, आप उनसे भाई बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आप क्रैक कर सकते हो। तो जिस तरह से आपको सॉफ्टवेयर क्रैक करने के लिए किसी जो रिवर्स इंजीनियरिंग जो टूल है उसकी आपको नीड होती है, उसी तरह से दोस्तों आपको डोंगल को रिवर्स करने के लिए आपको डोंगल इमुलेटर किट की जरूरत होती है। जो डोंगल के जो रियल डोंगल के जो इमुलेटर बनाते हैं तो उनको बनाने वाली जो किट होती है उसको डोंगल इमुलेटर किट कहते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही कम जो रेयर केस पे लोगों के पास है और इमुलेटर किट बहुत ही कम लोगों के पास है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा महंगी है, दूसरी बात इमुलेटर किट एक ऐसी किट होती है जिससे आप किसी भी जो डोंगल है उसका आप एक जो वर्चुअल डोंगल बना सकते हो, जिसके बाद आपको किसी भी हार्डवेयर डोंगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसके बाद में एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि डोंगल एमुलेटर किट आप अगर इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको इंटरनेट में नहीं मिलेगी, ये बहुत ही कम लोगों के पास है और ये जितने भी जो लोग हैं वो सब प्राइवेट में अपनी चीज़ों को रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको हर एक डोंगल किट का रिव्यू देने वाला हूँ और अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से इसको ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म होता है। मेरे ख्याल से आप डोंगल एमुलेटर के बारे में समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, ये लगातार सीरीज आने वाली है। तो दोस्तों आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करो, तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आऊँगा।